हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं डिमांड फंक्शन क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। यहाँ हमारा संबंध मांग के नियम से है, जो कि मांग की व्याख्या करके यह बताता है कि किसी वस्तु की मांग किस प्रकार निर्धारित होती है। किसी वस्तु की मांग उसके कई कारकों पर निर्भर करता है, कई कारक उसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की आय, दूसरा उस वस्तु की कीमत, और तीसरा अन्य वस्तुओं की भी कीमत उसको प्रभावित करती है। फिर उसे इन्वायरमेंट भी प्रभावित करती है। ईटीसी बहुत सारी चीज़ें किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यहाँ डिमांड फंक्शन डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, जो कि आपका उस वस्तु का कीमत है, आई जो कि व्यक्ति की इनकम है, पी वाई, पी जेड डैश 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 ईटीसी। मतलब हो गया इन सबों पर किसी वस्तु की डिमांड इन समूहों पर निर्भर करती है। यहाँ मैंने कीमत को इम्पोर्टेंस दी है, चाहे वो उस वस्तु की कीमत हो या उससे संबंधित वस्तु की कीमत हो, क्योंकि मांग सिद्धांत में कीमत वस्तु और वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को स्थापित करता है। कार्डिनल यूटिलिटी मांग सिद्धांत का सबसे पुराना सिद्धांत है, जिसमें किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु, किसी वस्तु की उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा उसकी कीमत से विलोम संबंध होता है। मतलब कि अगर किसी वस्तु की मात्रा जितनी मांगी जाती है और कीमत में उल्टा संबंध होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पानी की मात्रा ज़्यादा मांगी जाती है, इसका डिमांड ज़्यादा होता है तो इसकी कीमत कम होती है। वही डायमंड का डिमांड ही कम होता है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये हो गया मांग का नियम। मांग के नियम में हम लोग यही डिस्क्राइब करते हैं। अब यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू मांग का डिफाइन करने से पहले मैं कुछ बेसिक एजम्पशंस डिस्कस करना चाहती हूँ। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का यह मानना था कि तुष्टिगुण की माप संभव है, इसकी इकाइयों को संख्या में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक व्यक्ति किसी एक वस्तु का डिमांड करता है। अब फॉर द एग्जाम्पल वो सेब का डिमांड करता है, तो वो व्यक्ति कह सकता है कि उसको एक सेब खाने से 10 सेब के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। मतलब इस समय अगर उस व्यक्ति को एक सेब दिया जाए तो 10 सेबों के बराबर उसे संतुष्टि प्राप्त हो गई, या फिर उसे अगर संतरा दिया जाए तो उससे 20 संतरों के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो गई। यहाँ पे संतुष्टि को डिजिट में कन्वर्ट किया गया है, डिजिट में उसकी संतुष्टि को बताया गया है। इस सिद्धांत में तुलना भी करना संभव है, क्योंकि ए वस्तु की 10 इकाई से संतुष्टि प्राप्त होती है, मतलब सेब की 10 इकाई से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, और संतरे के 20 इकाई से एक संतरे को खाने से उसे 20 इकाई के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब कि उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलता है? संतरे में। तो ये सेब की तुलना में संतरे में उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब यहाँ तुलना भी हो गया। मार्शल ने भी इसमें अपनी परिभाषा दी। मार्शल ने सीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत का यूज किया। सीमांत हो गया वो अंतिम वस्तु जिससे उसे पहली बार जब वो उस वस्तु का उपभोग करता है तो पहली बार जो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है वो इस अंतिम वस्तु की संतुष्टि से कम होता है, वही हो गया सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है, तो अब आते हैं मार्शल का मानना था कि सीमांत संतुष्टि सिद्धांत के अंतर्गत संतुष्टि को व्यवहारिक सिद्धांत में तो मापा ही जाता है, इसे मुद्रा के रूप में भी मापा जा सकता है।
मतलब कि संतोष को उन्होंने मुद्रा का मापदंड दिया। मुद्रा का मापदंड, संतोष का मापदंड मुद्रा है, ये मार्शल ने कहा था। मार्शल के अनुसार किसी एक वस्तु से वंचित रहने के स्थान पर, किसी एक वस्तु से वंचित रहने के स्थान पर व्यक्ति उस वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए जितनी मुद्रा देने को तैयार होता है, उस वस्तु की संतुष्टि उतनी मुद्रा के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर? मतलब कि इन्होंने संतुष्टि को मुद्रा में मापा है। दूसरी मान्यता इस सिद्धांत की थी कि वहाँ मुद्रा की जो कंसिस्टेंसी है, मतलब स्थिरता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की स्थिरता रहे। मतलब कि मार्शल का कहना था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुद्रा की जो यूटिलिटी होती है, संतुष्टि होती है, वो स्थिर होती है। ऐसा किस लिए? क्योंकि हम लोग किसी एक वस्तु पे अपनी आय का बहुत कम भाग खर्च करते हैं। ठीक है। दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने बताया था वो आपका हो गया स्वतंत्रता। उनके दूसरे सिद्धांत क्या था? स्वतंत्रता पे था। मतलब कि ये जो संतुष्टि है वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है, वो किसी दूसरी वस्तु पे या दूसरी चरों पर निर्भर नहीं करता। अगर एक वस्तु के उपभोग से जितनी संतुष्टि प्राप्त होती है वो पूरी तरह उसी वस्तु की मात्रा पे निर्भर करती है। ठीक है। चौथा पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया वो था आपका आत्म परीक्षण विधि। इसके अंतर्गत था कि एक अनुभवी व्यक्ति, ये काम सिर्फ एक अनुभवी व्यक्ति कर सकते थे। एक अनुभवी व्यक्ति सामने वाले के मस्तिष्क का अध्ययन कर लेता है कि उसे इतनी इकाइयों से इतना संतुष्टि, इतनी मुद्रा के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को मेजर करता है। उसे लगता है कि इस सिचुएशन में वो 2 एप्पल खा के उसे 20 एप्पल के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, और वही वो थ्योरी सामने वाला पे अप्लाई करता है। आगे चल के बहुत सारे क्रिटिसाइज किए गए, उनके हर मान्यताओं पे क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उनकी ये जो 4 मान्यताएं थी उसी पे आधार पे उन्होंने डिमांड लॉ दिया, मांग का नियम। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थैंक यू, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।